नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 9 मॉडल सेट दिया जा चुका है। इस मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों का व्याख्या किया गया है, जिससे आप एक ही प्रश्न पर उस पर आधारित अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह मॉडल सेट काफ़ी उपयोगी है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देख रहे हैं आज मॉडल संख्या 10 को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ए में है लोथल, बी में है कालीबंगा, सी में है आलमगीरपुर और डी में है डाबरकोट। तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वह आलमगीरपुर है। पश्चिमी स्थल शुत्का गेडोर है जो बलूचिस्तान में है। उत्तरी स्थल मांडा में है जो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी स्थल दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। तो इसको याद रखेंगे। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा शुत्का गेडोर बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र। अब दूसरा क्वेश्चन है, आज लोग भारत में कहाँ से आए थे? विकल्प है ए पूर्वी यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है मध्य एशिया और डी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो आज लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे, यह सर्वाधिक मान्य मत है। और इसके बारे में मैक्स मुलर ने जानकारी दी थी, यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार आज लोगों का निवास स्थान मध्य एशिया था और वे मध्य एशिया से भारत आए। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा इसने लिखी? ए में है नए चंद्र, बी में है अमोघ वर्ष, सी में है विज्ञानेश्वर और डी में है कंबन। तो मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई थी। यह जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। अब अगला क्वेश्चन 4 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है इंद्र देवता के लिए हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, यानी कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। इनकी चर्चा 250 सूक्तों में है। इन्हें विश्व का स्वामी, वर्षा का देवता भी कहा गया है। इनका प्रिय अस्त्र जो है वह वज्र है। तो ऋग्वेद में पहला देवता जो है सर्वप्रमुख देवता इंद्र, उसके बाद अग्नि का स्थान आता है। अब अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? ए में है महावीर स्वामी, बी में है पार्श्वनाथ, सी में है ऋषभदेव और डी में है शंकर देव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछ रहा वह ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यहाँ पूछ रहा है मौर्य वंश का शासक नहीं है। ए में है अजातशत्रु, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है अशोक और डी में है बिंदुसार। तो यहाँ पर मौर्य वंश का शासक जो है अजातशत्रु नहीं थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। यह बिंबिसार का पुत्र था। इन्हें कुनीक नाम से भी जाना जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासक के समय में 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर शैव, वैष्णव एवं जैन मंदिर है। इसका निर्माण यानी कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धांग के द्वारा कराया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी में लागू हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 9वां क्वेश्चन अब है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ए में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में विवेकानंद और डी में रामकृष्ण। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था और इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था वह चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। अब अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 ईस्वी में। याद रखेंगे, विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। ए में पेड़ की पत्तियों की गणना करके, बी में पेड़ की शाखाओं की गणना करके, सी में उसके धड़ पर वलियों की संख्या की गणना करके। तो पेड़ की आयु का पता जो है वह वलय की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, आइसोबाथ क्या दिखाती है? ए में है बारिश, बी में है दाब, सी में है समय और डी में है गहराई। तो आइसोबाथ जो होता है वह गहराई दिखाता है, यानी कि समान बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं। ए में है काला सागर लाल सागर, बी में है काला सागर भूमध्य सागर, सी में है लाल सागर और भूमध्य सागर और डी में है काला सागर स्वेद की खाड़ी। तो स्वेज नहर जो है सो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा सी। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह जो है व्यापार के लिए 1869 ईस्वी में खोल दिया गया था। इससे एशिया और यूरोप की दूरी में जो है काफ़ी कमी आ गई। अब अगला क्वेश्चन है 15, अगुल हास धारा चलती है। ए में है हिंद महासागर में, बी में है प्रशांत महासागर में, सी में है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, डी में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो अगुल हास धारा जो है वह हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसको याद रखेंगे, पूछता है गर्म जलधारा है या ठंडा जलधारा है। तो अगुल हास धारा जो है हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। अब अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है। पूछ रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में दिए गए विकल्प में लाओस जो है सो स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश उसको कहते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है समुद्र को नहीं छूती है। अगर हम एशिया में देखेंगे स्थल रुद्ध देशों को, तो एशिया में जो है नेपाल, अफगानिस्तान, मंगोलिया, लाओस, भूटान आदि जो है स्थल रुद्ध देश है। आप इसको याद कर लेंगे, पूछता है। तो एशिया के स्थल रुद्ध देश जो है वह नेपाल, मंगोलिया, अफगानिस्तान, लाओस, भूटान है। अब अगला क्वेश्चन है आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? ए में है एशिया, बी में है दक्षिण अमेरिका, सी में है अफ्रीका और डी में है उत्तरी अमेरिका।
तो आटाकामा मरुस्थल जो है वह दक्षिणी अमेरिका में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो 19 का आंसर जो होगा वह सी होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। यह नीलगिरी पहाड़ी जो है सो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वह दोद्दा बेटा है। अब अगला क्वेश्चन है, लीपू लेक दर्रा अवस्थित है। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ए में है न्यूमोर, बी में है कार निकोबार, सी में है अंडमान और डी में है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वह प्रवालों से बना हुआ है, यानी कि यह जो है प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। अब अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, ए में है गौमुख से। तो भागीरथी नदी गौमुख से ही निकलती है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जो है गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है, ए में है ईथेन, बी में है मीथेन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है उपरोक्त सभी। तो धान के खेत से मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। तो 23 का हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन 24 है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान स्थित है। यह भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान जो है वह बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ये बरेली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ए में है आम, बी में है पपीता, सी में है आंवला और डी में है बेर। तो स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन सी के कमी से होता है और आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक बीमारी है। तो सिलिकोसिस एक फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीका सबसे पहले तैयार किया था। तो पोलियो के टीका का निर्माण जोनास सॉल्क ने किया था। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल पौधा कहलाता है। ए में है इसबगोल, बी में है बेलाडोना, सी में है एजा डायरेक्टा और डी में जेट्रोफा। तो बायोडीजल जेट्रोफा का पौधा जो है वह बायोडीजल का पौधा कहलाता है। इसे रतन ज्योत भी कहते हैं। इससे जो है जेट्रोफा से जो है सो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो लोकसभा 5वीं लोकसभा जो था वह 1971 से 77 तक यानी 6 साल तक चला था। तो इसमें हो जाएगा 5वीं लोकसभा। इस लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 77 तक अर्थात 6 साल चला था। उस समय जो है सो 75 से 77 तक आपातकाल था।
तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था और पुनः 44वें संशोधन यानी कि 1978 द्वारा इसे 5 वर्ष कर दिया गया। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अब आपका है, भारत में न्यायपालिका है। एक में ए में है प्रधानमंत्री की देखरेख में, बी में है राष्ट्रपति की देखरेख में, सी में है संसद की देखरेख में और डी में है स्वतंत्र। तो भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है। यहाँ देखेंगे पूछ रहा है किसमें विधानसभा नहीं है। ए में है पुडुचेरी, बी में है गोवा, सी में है दिल्ली और डी में है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में जो है सो विधानसभा नहीं है, जबकि पुडुचेरी, गोवा और दिल्ली में विधानसभा है। अब अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। तो विश्व में सबसे पहले संविधान लिखित रूप में जो बना वह अमेरिका में बना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसे 46वें संविधान संशोधन के द्वारा को लागू किया गया। तो पूछ रहा है 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया। तो यह शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। अब अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए में है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बी में विशेष विद्यालयों में, सी में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, डी में है कोई नहीं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा जो है अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही दी जानी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसमें कह रहा है नहीं है। तो ए में है सृजनात्मक विचार, बी में है दूसरों के साथ झगड़ना, सी में अभिव्यक्ति में नवीनता और डी में जिज्ञासा। तो इसका आंसर पूछ रहा है प्रतिभाशाली नहीं होने का संकेत तो दूसरों के साथ झगड़ना, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। ए में है वीडियो अनुरूपण, बी में है प्रदर्शन, सी में स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसमें सर्वाधिक सही विकल्प है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जिसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए में है आजीविका कमाना, बी में है बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी में पढ़ना एवं लिखना सीखना और डी में है बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वह बच्चों का सर्वांगीण विकास है, तो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए में है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान होना, बी में है बच्चे का संवेगात्मक विकास होना, सी में है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास। तो इसमें हो जाएगा बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास होना। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए में है बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी में गृह परीक्षा द्वारा, डी में लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन जो होना चाहिए वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, अभिभावक उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं जहां ए में है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, बी में प्रतिष्ठित एवं धनी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, सी में सदैव अच्छा परीक्षा फल रहता है और डी में परीक्षा उत्तीर्ण करना सुविधाजनक होता है। तो अभिभावक उन्हीं विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं जहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चों के वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NCTE
का पूर्ण रूप है, तो एनसीटीई का पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए में है व्यक्ति की अभिरुचियां, बी में है अभिक्षमताएं, सी में है वातावरण और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ए में है श्यामपट्ट पर लिखना, बी में है प्रश्नों को हल करना, सी में है प्रश्न पूछना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता के लिए श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी है। तो ये मॉडल सेट संख्या 10 था। अगले वीडियो में हम लोग अगले मॉडल सेट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।